तो दोस्तों आप सही स्वागत है आप सही के अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 28 दिसंबर 2020 और आज का प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। मैथ, रीजनिंग, जीएस के सारे प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने भी आगे की शिफ्टों में एग्जाम लगे हुए हैं उनके कैंडिडेट जरूर इस वीडियो को देखें। आप सभी के लिए इस पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी पेपर के पैटर्न पर आधारित आप सभी की आगे की शिफ्टों में पेपर पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो सकता है कि आप लोग इसका एनालिसिस करिए, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, आप लोग इसका अध्ययन करिए गहराई पूर्वक, ताकि आप लोगों को आगे के पेपरों में हेल्प मिल सके। जितने भी कैंडिडेट एनटीपीसी या ग्रुप डी के हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे नए तो दोस्तों नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन होता है, उसको प्रेस करके बेल आइकन को जोर दबा लेना है, ताकि आगे से कोई भी एजुकेशनल वीडियो अपलोड हो आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। और आप लोगों को इस वीडियो को इस प्रकार से देखना है कि आप लोगों का सचमुच में एग्जाम चल रहा है। आप लोगों के स्क्रीन के सामने जैसे ही कोई क्वेश्चन आए आप लोग उसका कमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आगे से आप लोग जब भी परीक्षा देने वाले हों तो दोस्तों आप लोग थोड़ा एक्सपीरियंस से हो जाए। इससे आप लोगों को परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आप सभी का जो पहला क्वेश्चन है कि असम की पहली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का अभी हाल ही में निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो आप सभी बताएं, असम की एकमात्र जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी उनका हाल ही में निधन हो गया था, उनका नाम था सैयदा अनवरा तैमूर। सैयदा अनवरा तैमूर इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन था कि किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो आप सभी को बता दें, बिहार ऐसा राज्य है जहां पर घर तक फाइबर योजना जो शुभारंभ किया गया है वो कहाँ किया गया है? बिहार में किया गया। बिहार इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है? तो आप सभी को बता दें, मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर किसान कल्याण योजना शुरू की जा रही है। राइट आंसर क्या था? मध्य प्रदेश था। अगला जो क्वेश्चन है, बुद्ध के जो उपदेश हैं किस भाषा में थे? तो बुद्ध के जो उपदेश हैं वो पाली भाषा एक होती है, पाली भाषा इसका राइट आंसर है। सीने बार किसका एक अयस्क है? तो दोस्तों आप बता दें, मरकरी इसका राइट आंसर है। सीने बार जो है एक मरकरी यानी कि Hg का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, अशोक जो है किस वंश के शासक थे? अशोक जो राजा अशोक थे किस वंश के शासक थे? तो मौर्य वंश के शासक थे। इनके पुत्र का नाम और पुत्री का नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। और ये लोग कहाँ गए थे, किस धर्म का प्रचार करने गए थे, ये भी लिखना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आएगा पेपर में आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर के तुल्य होता है? तो आप सभी बता दें, उसमें जो राइट आंसर था वो था आपका 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर इसका राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो आप सभी बता दें, ये विमाहीन राशि, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती, इसका यही राइट आंसर था। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का कि वांडीवास का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो आप सभी बता दें, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ये वांडीवास का जो युद्ध हुआ था और किस सन में हुआ था, ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। किस सन में हुआ था ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिखना है। वांडीवास का जो युद्ध हुआ था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है? तो आप सभी बता दें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होती है, लेकिन आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? 25 वर्ष। लोकसभा के हमने अपने आप से पुट किया है, ताकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को अगले कई शिफ्टों में देखने को मिल सकता है। ठीक है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है 30 वर्ष है, जबकि अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम जो मिनिमम एज है वो आप सभी की 25 ईयर होनी चाहिए। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के जो नाव की स्थापना किसने की? तो आप सबको बताएं, यहाँ पे क्वांटम सिद्धांत के, यहाँ मिसप्रिंट हुआ, क्वांटम सिद्धांत की जो सिद्धांत है इसके जो स्थापना है वो किसने की थी? तो मैक्स प्लांक इसका राइट आंसर है। क्वांटम सिद्धांत की जो स्थापना है मैक्स प्लांक द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे जितने क्वेश्चन आए कैंडिडेटों द्वारा आप सभी को हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, और जितने भी कैंडिडेट ये चाहते हैं कि आप लोगों को इसकी PDF मिले, तो आप लोगों को बस एक ही चीज़ करना है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर आप लोग लिखिएगा किन किन कैंडिडेटों को PDF की आवश्यकता है, हम लोग उनको प्रोवाइड करा देंगे PDF। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है PDF, सर सेंड मी PDF। ठीक है, ये जिन जिन कैंडिडेटों के पास ये कमेंट होगा, जिनका ये कमेंट होगा, उनको हम PDF सेंड कर देंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे। रीजनिंग का आपका ये था कि 292 अनुपात 146, और यहाँ पे इसके बाद आपका इसी से रिलेट क्या करता था? तो आप सभी बता दें, 292 देखिए यहाँ पे हम आपको बता दें
292। इसका जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि आधा करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 6 जा 146 आता है। ठीक है, 146 आता है। तो इसका भी हम लोग को आधा करना पड़ेगा। इसका 582 का भी हमें आधा करना पड़ेगा। 582 का जैसे ही हम आधा करेंगे यानी कि 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 2 चौकू 8, 2 9 18, 2 एकम 2, 491। 400 से यहाँ पे गलती हो गई, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 एकम 2, 291 इसका राइट आंसर है। 291 इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का कि 9 16 25 36 और क्वेश्चन मार्क और 64। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ का ये जो मिसिंग पार्ट है इसको बताना था। तो आपको बता दें ये जो 9 होता है ये आपका 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 16 किसका होता है, 4 का स्क्वायर होता है। 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग आएगा यानी कि 49 इसका राइट आंसर है। क्या है, 49 इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है आप सभी का, इस सीरीज़ में आप सभी को मिसिंग पार्ट बताना था। 3 5 8 और इसके बाद 13 21 34 55 और यहाँ 45 और 55 और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आपको बताना था। तो यहाँ पे आप लोगों को कैसे करना था हम यहाँ पे आप सभी बता दें। आप लोगों को सीरीज़ वाले क्वेश्चन तो रट डालने हैं। इतने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीरीज़ से कि अगर आपको रीजनिंग में हाईएस्ट स्कोर करना है तो सरल तो सबका लेते हैं, कठिन जो होता है वो सीरीज़ वाला क्वेश्चन ही होता है। सीरीज़ वाला क्वेश्चन में जो कैंडिडेट है इसका टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है कि कौन सा पैटर्न बनना है और इसको सॉल्व करने में टाइम लगता है और इसी में फंसते हैं। अगर कैंडिडेटों को रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो सीरीज़ वाले जितने भी क्वेश्चन है इनको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन है क्या है, 3 5 है, 8 है, 13 है और 21 है और इसके बाद 34 है और इसके बाद तुम्हारा 55 है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 का है और इसके बाद यहाँ पे क्या है, 3 का है और यहाँ पे क्या है आपका 5 का है। तो ये सीरीज़ यहाँ पे एक बनेगी। आप लोग ऐसे करिएगा 2 बार में, एक बार यहाँ पे फिर 1 का बनेगा, 3 5 में 2 का बनेगा। इसके बाद ऐसे ही जब तीसरी बारी में करेंगे तब यहाँ पे जो मिसिंग पार्ट है आपका 89 आएगा। क्या आएगा, 89 इसका राइट आंसर है। ठीक है, हमने कैसे बताया कि 3 5 के बीच में गैप कितना है, 2 है। अब 5 और 8 के बीच में कितना गैप है, 3 है। और 8 और 13 के बीच में कितना गैप है, 5 है। इसके बाद 13 और 21 में कितना है, 8 का है। और इसके बाद 21 और 34 में कितना है आपका, 13 का है। इसके बाद आपका इसी प्रकार से आप लोग जब करेंगे इसके बाद दूसरे एक बार और आप लोगों को करना पड़ेगा गैपिंग फाइंड। 2 और 3 के बीच में 1 का गैप है और 3 और 5 के बीच में आपका 2 का गैप है। 5 और 8 के बीच में आपका 3 का गैप है। 8 और 13 के बीच में आपका 5 का गैप है। इस प्रकार से ये सीरीज़ बन रही है। इसी में जब आगे बढ़ाएंगे तो ये जो मिसिंग पार्ट है ये आपका 89 आएगा। ठीक है, 89 इसका राइट आंसर है। इसके बाद आपका ये था कि इसका आपको राइट बताना था, आपका माइनस प्लस गुणा इक्वल टू ऐसे में था कुछ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या था, तो आप सभी को बता दें इसका जो राइट आंसर है वो आप सभी का गुणे माइनस प्लस इक्वल टू था। गुणे माइनस प्लस इक्वल टू, गुणे माइनस प्लस इक्वल टू यानी कि 4 गुणे 6 माइनस 6 और प्लस 2 इक्वल टू 20 करके देख लेते हैं एक बार हम लोग। 6 4 जा 24, 24 माइनस का 6 प्लस 2, अब क्या होगा इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और प्लस 2 बराबर में 20। तो यहाँ पे आपका ये सही था, माइनस आपका ये वाला जो पार्ट था वो सही था। गुणे माइनस प्लस इक्वल टू, गुणे माइनस प्लस इक्वल टू ये वाला आपका सीरीज जो था वो सही था। इसमें आप लोगों ने अगर इसमें टिक लगाया हो तो आपका सही होगा। इसका अगला जो क्वेश्चन है कि यदि रिपब्लिक को एक कोड भाषा में CRI, देखिए आप आराम से बता दें इसमें क्वेश्चन ये है कि यदि रिपब्लिक को एक कोड भाषा में CRIELPBU लिखा जाए तो उस कोड भाषा में CULCUTTA को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ACACTUTLUC। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम आपको बताते हैं। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चनों में तनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए REPBLIC रिपब्लिक, इसकी आप लोग नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 7 8। अब देखिए यहाँ पे ये आपका जो है CRI, अब C का हम लोगों ने क्या नंबर किया था, 8 किया था। तो ये आपका 8 तो पहले हो जाएगा, ये C का 8 आ गया। ठीक है, C का 8 आ गया। R का हम लोग ने क्या किया था, 1 किया था, 8 हो गया, 1 हो गया। इसके बाद I का हम लोगों ने क्या किया था, I का किया था 7 हो गया। इसके बाद E का क्या किया था हम लोगों ने,
ई का क्या किया था, इसमें से ई का हमने 2 किया था, 2 हो गया। एल का क्या किया था, एल का हमने 6 किया था, 6 हो गया। इसके बाद हमने एल का हो गया, इसके बाद आप सभी का एल का हो गया। इसके बाद पी का क्या किया था हमने, पी का हमने 3 किया था, 3 हो गया। यहाँ पे हम लोग 3 करेंगे, 3। इसके बाद हमने पी हो गया। बी और यू, बी का हम लोगों ने किया था 5 और इसके बाद हमने यू का किया था 4। तो ये आपका बना जाके 8 1 7 2 6 3, ये आपका बना जाके 5 3 8, 8 1 7 2 6 3 5 4, 8 1 7 2 6 3 5 4। तो ये आपका बना जाके 8 1 7 2 6 3 5 4। तो ये आपका बना जाके। तो आप लोगों को अब इसी कोड भाषा में इसको पहले नंबरिंग कर लेना है। इसको क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है। सी का 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7 और इसका 8। अब हम लोगों ने क्या बना था, पहले हम लोग पहले क्या था हम लोगों का, ए वाला था, यानी कि 8। देखिए यहाँ पे आ गया आपका सी वाला, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर निकलेगा आके ACTUTLUC, इसका राइट आंसर यही निकलेगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लोग इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका अगला जो क्वेश्चन है आपका YXWUTS QPO MLK। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो हमें ए से लेकर जेड तक की कौन सा जो अल्फ़ाबेट है किस प्लेस पर आता है, जैसे कि आप लोगों को एम किस प्लेस पर आता है, ये सब पता होना चाहिए। पहली जो सीरीज़ होती है वो आपकी ए से लेकर, पहली होती है आपकी कहाँ तक की, पहली सीरीज़ ए से लेकर एम तक होती है, इसके बाद एन से लेकर जेड तक दूसरी सीरीज़, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को सीरीज़ बनानी होगी। इसके बाद जब हम आंसर निकालेंगे तो सिर्फ ये गैपिंग का होगा। आप लोग जैसे ही देखेंगे वाई से यू कितना माइनस हो रहा है और एक्स से टी कितना माइनस हो रहा है, डब्ल्यू से एस कितना माइनस हो रहा है, तीनों माइनस के हो रहे हैं। इसके बाद ये भी माइनस के हो रहा है, सभी माइनस के हो रहे हैं, माइनस जहाँ तक 2 2 हो रहा है सब में, ठीक है। तो अब जब सीरीज़ बना लेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा वो आपका IHG निकलेगा, IHG निकलेगा, ठीक है। समझ गए होंगे आप लोग। इसका 2 माइनस करेंगे, इसका 2 माइनस करेंगे, इसका 2 माइनस करेंगे, जितना माइनस हो रहा है उतना सभी में सीरीज़ में माइनस हो रहा है। और सभी का हम यहाँ पे जब आंसर निकालेंगे इसमें भी 2 2 माइनस करेंगे सभी में तीनों। तो ये आपका IHG आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। IHG इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि एक कैदी ने उसे मिलने आए लड़के, आप लोग यह क्वेश्चन बता दें, कथन और निष्कर्ष। एक कैदी ने उसे मिलने आए लड़के का जेलर से परिचय कराते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं, यह लड़का मेरे पिता के पुत्र का पुत्र है। लड़का कौन था। तो दोस्तों आपसे बता दें, लड़का जो था वो पुत्र था, उसका जो कैदी था उसका पुत्र था लड़का, क्योंकि उसने क्या कहा था कि मेरा कोई भाई या बहन तो है नहीं है, और लड़का जो है यह लड़का मेरे पिता का, यानी कि उसी के पिता का पुत्र का, अपने पिता का वही पुत्र हुआ। अब ठीक है, और पुत्र का पुत्र यानी कि उसका भी पुत्र, यानी कि पुत्र इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या बतानी है, लुप्त संख्या आप सभी को इसमें बतानी है। तो यहाँ पे पहला जो आपका है 64, पहला क्या है आपका 64, 36 और यहाँ पे आपका 14 है। तो यहाँ पे 25 है, 49 है, 12 है। तो सीरीज़ क्या बन रही है 64 किसका आपका स्क्वायर होता है, ये 8 का होता है। इसके बाद 36 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका ये 6 का होता है। तो 8 से कितना हुआ 14 हुआ, तो हमने यहाँ पे 14 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें इसके बाद जो सीरीज़ पता करने कंफर्म करने के लिए हमको ये इसका भी करना पड़ेगा। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का होता है। 49 किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 7 का होता है। अब 7 9 कितना होता है, 7 5 कितना होता है, ये होता है आपका 12, ठीक है। 12 होता है, तो यहाँ पे 12 आ गया। इसी प्रकार से हमको इसका भी पता लगाना होगा। 81 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है आपका 9 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 16 ये आपका होता है 4 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 9 4 कितना होता है, 13 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 13 आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। 13 इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा, लुप्त संख्या 13 होगी इसकी। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि 14 22 37 0 4 0 6 0 3 0 5 0 3 0 5 61 135, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को इसमें बताना था। तो कैसे हम लोग करेंगे बताइए, आप लोग जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बनना था, ये क्या बनना था, इसका गुणा इसमें और जो भी आए इसका इसमें प्लस करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू, ठीक है। माने कि गुणा प्लस इक्वल टू ये पैटर्न बनना था। अब देखिए हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। 14 गुणे 4 प्लस कितना है, प्लस कितना आएगा 5,
तो इक्वल टू कितना आएगा, 14 चौको कितना होता है 56, ठीक है, प्लस 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 56 और 5 61 होता है। तो ये 61 आ गया। और इसके बाद हम दूसरा वाला करते हैं सॉल्व एक बार। सही ये जो हमने तरीका अपनाया ये सही है कि नहीं है, तो दूसरा वाला हम लोग करते हैं 22 गुणे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132। 132 में हम लोग कितना ऐड करना है, 3 को हमने ऐड करा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो ये आ गया 135। तो हमने ये पता चल गया हमने जो पैटर्न अपनाया है, हमने जो तरीका अपनाया वो सही है। इसके बाद हमें इसका करना पड़ेगा 37 इंटू 3, तो 3 7 जा 21, 2 3 2 जा 9 11 इंटू 5, 555 आ गया आंसर, ठीक है। 555 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। 3 7 21, 1 2 कैरी, 3 3 9 2 11, 111 का गुणा 5 में कराएंगे तो 555 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 555 होगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है आपका भिन्न समूह। भिन्न समूह आपको बताना था, इसमें से भिन्न समूह कौन सा है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग अगर देख रहे हैं सीरियसली इस वीडियो को, तो भिन्न समूह बताइए जल्दी से। MNP है, PQS है, WXZ है और D है आपका GH। और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, देखते हैं कितने कैंडिडेट इसका आंसर करते हैं, कितने कैंडिडेट लास्ट तक देखते हैं। अब हम मैथ की क्वेश्चन चालू करने वाले हैं। MNP PQS WXZ GH। चलिए अब हम मैथ के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों जितने भी कैंडिडेटों द्वारा यहाँ पे क्वेश्चन भेजे गए हैं वही क्वेश्चन आप सभी को करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन है संख्याओं, ये आपकी संख्याएं दी थी, इनमें से सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी थी। संख्याओं √2, 3 √9, 4 √16, 5 √32 में सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो आप सभी बता दें, हम सीधा यहाँ पे आंसर लिखे हैं। जो सॉल्व कराने को वाले क्वेश्चन, जो कुछ थोड़े बड़े क्वेश्चन है उसको हमने सॉल्व भी किया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका 3 √9 होगा। 3 √9 यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक सम चतुष्फल का प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन बताना था। एक सम चतुष्फल देखिए यहाँ पे सम चतुष्फलक जो होता है उसकी सभी भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। पहली बात तो ये। अब उसने बोला है कि उसका प्रत्येक किनारा 3 सेंटीमीटर का, यानी कि उसका सम चतुष्फलक का जो प्रत्येक किनारा है वो कितना है 4 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपका चतुष्फलक। तो यहाँ पे आपका जो ये इसका फार्मूला होता है, सीधा सीधा हम फार्मूला बताते हैं आपको। फार्मूला होता है सम चतुष्फलक का क्षेत्रफल बराबर 1/3 यानी कि 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल। आधार जो भी उसका होगा, आधार होता है आपका उसका आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो यहाँ पे आपका जो आधार का क्षेत्रफल निकलेगा वो कैसे निकलेगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये किसका होता है आपका, ये आप समबाहु त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है। सम चतुष्फलक में जो आपका आधार होता है वो आपका समबाहु त्रिभुज बनता है, समबाहु त्रिभुज बनता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। भुजा चल रही है आपकी 3, तो 3 3 9 हो जाएगा, ये आ गया 9 और √3/4 यानी कि 9 का √3 में इंटू 9 √3/4 इसका आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई आप लोग निकाल लीजिएगा, √6 आएगी, √6 सेंटीमीटर। और इसका जो हम लोग आंसर जब वैल्यू पुट करेंगे 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई में, तो 1/3 इंटू आधार का क्षेत्रफल निकला है 9 √3/4 इंटू 16। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 √2/4 घन सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि x + 1/√2 x + 1/√2 बराबर 2 और x डज नॉट इक्वल टू 0, तो 8x³ प्लस 1/x³ का मान बताना था। तो यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमने कई बार आपके वीडियोस में भी सॉल्व कराया है, लेकिन हम बता देते हैं x + 1/2 बराबर में 2, तो 2 का सब में पहले हम इंटू कर लेते हैं, ठीक है। 2 का हमने 2x में करा, फिर इसमें 2 से 2 कट जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका नीचे लिखा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2x + 1/x, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, 2x + 1/x प्लस बराबर में 4। अब यहाँ से हम लोग इसका क्यूब कर देते हैं। क्या करते हैं, क्यूब का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, a³ + b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, ये होता है a³ + b³ का फार्मूला, ठीक है। a³ क्या चल रहा है, a चल रहा है आपका 2x, तो 2x का क्यूब क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, x का क्यूब x³ प्लस 1/x है तो 1/x³ हो जाएगा, प्लस क्या होता है 3ab 3 हो जाएगा। अब ए बी में ये और ये का इंटू हो जाएगा, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा। देखिए x से x तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या था यहाँ पे 2 बचा, अब 3ab है तो ये 3 दूना 6 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 6। और इसके बाद a + b यानी कि ये पूरा, ठीक है, ये आपका पूरा a + b,
ए प्लस बी ये पूरा हो जाएगा। इस पूरे का मान दिया है 4, तो यहाँ पे 6 इंटू 4 आ जाएगा, 6 इंटू 4 और इसका क्यूब करेंगे 4 चौको 16 चौको 64 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये पूरा पोर्शन यहीं पे रखेंगे और इस पोर्शन को हम लोग इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 6 चौको 24 माइनस का 24, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन था इस प्रकार से था और यहाँ पे हमने जो भी सोल्यूशन किया आप लोग देख लीजिए। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बराबर 2, 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू बीटा और इज लेस देन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तो इसका मान बताना साइन 2 अल्फा प्लस बीटा बटे 3 का मान बताना था। तो साइन अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे 90 मान ली और बीटा की हमने 0 कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का यहाँ पे 90 इंटू होगा तो 180 आ जाएगा, 180/3 जब करेंगे तो ये कट जाएगा, साइन 60 आ जाएगा, साइन 60 का मान √3/2 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने ये सॉल्व किया है। आप लोग अगर कुछ अलग सोल्यूशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो ये सारे क्वेश्चन थे जितने आए थे कैंडिडेटों द्वारा भेजे गए, तो वही हमने आपको सॉल्व कराएं। और अधिक अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एक बार कमेंट जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, आप लोगों को पूरा वहाँ पे स्टडी मटेरियल डलवा दिया जाएगा। चलिए उसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।